हे परमपिता परमात्मा, वैसे तो आप दयालु हैं, दयावंद हैं, दीनबंधु हैं, हर हर एक पे दया करने वाले हैं। फिर भी मैं अपने लिए नहीं, मैं समस्त मानव जाति के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपको जो भी कष्ट देना है, जो भी दर्द देना है, जो भी परेशानियाँ देना है, जितना भी रुलाना है, प्रभु माँ बाप के रहते हुए रुला लेना। माँ बाप की मौजूदगी में आप कष्ट दे देना, लेकिन माँ बाप के चले जाने के बाद हे परमपिता परमात्मा, आपसे अनुरोध है कि किसी भी मानव को इतना कष्ट मत देना कि वो सहन न कर सके, क्योंकि उस टाइम पर सहन शक्ति उसके पास अपनी कुछ होती है, किसी दूसरों की नहीं होती है, इसलिए उसमें क्षमता नहीं कि वो सहन कर सके। माँ बाप के होते हुए तो सब कुछ सहन करने की शक्ति रखता है, और माँ बाप के चले जाने के बाद उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। इसलिए ये परमपिता परमात्मा आपसे मेरा निवेदन है कि माँ बाप अगर हैं तो कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी उलझन हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, बेटे की शक्ल देख करके माँ पहचान जाती है, और माँ अपने पास बुला करके और जब सर पे हाथ फेरती है ना, तो विश्वास मारो, सारा दर्द, सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं सब कुछ ऐसे चली जाती हैं जैसे कुछ था ही नहीं। बारे ऐसी कोई दवा आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है, कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी मरहम नहीं है जो माँ के हाथ की बराबरी कर सके। तो उस टाइम पर कष्टों का कोई पता ही नहीं पड़ता है। माँ अपने सारे बेटे के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेती है, तो उसके बाद जब सामने खड़ा हुआ बाप जब बेटे को देखता है तो उसको भी सुकून होता है कि मेरा बेटा परेशानी में था, दर्द में था, लेकिन माँ के हाथ फेरने के बाद इसे कुछ राहत मिली है। फिर भी वो देखता है कि बेटा अभी भी कुछ उलझनों में है। वो उलझन क्या है कि माँ के हाथ फेरने से कष्ट तो दूर हो गया, सारी चीज़ सुकून मिल गया, लेकिन बाहरी जगत में जो परेशानियाँ मेरी हैं उससे मैं कैसे निपटूंगा? उसे तो माँ नहीं सुलझा पाएगी जा करके। तो उसके लिए बाप समझ जाता है कि हाँ, फिर वो बेटे को बुलाता है कि हाँ बेटा, अपने पास बुला करके वो बेटे के कंधे पर जब हाथ रखता है और बोलता है कि बेटा तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। इतना कहने पर बेटे को जो सुकून मिलता है, जो ढाढ़स मिलता है, जो साहस मिलता है, शायद ही कोई देवता या परमात्मा उसे दे सकता हो। मैं तो नहीं समझता। माँ बाप से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई सहायक नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई रक्षक नहीं है। माँ बाप हैं तो दुनिया है, और माँ बाप के जाने के बाद दुनिया उजड़ जाती है। इसलिए परमात्मा से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कष्ट जो है नहीं सह पाता है, घुटन होती है, चारों तरफ से दिशाएं उसकी बंद हो जाती हैं, हर तरफ से अंधेरे ही अंधेरा नजर आता है। वो अपनी शिकायत किससे करे? वो अपना दर्द किसको बताए? वो अपनी परेशानियाँ किसको बताए? कोई सुनने वाला नहीं है।
भगवान सामने आते नहीं हैं, निवेदन करता हूँ समझ में आती नहीं है, कष्ट मिटता या ना मिटता ये कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन माँ बाप के होते हुए कष्ट दूर होते हैं, इसलिए उन्हें धरती का भगवान कहा गया है। भगवान से बड़ा क्यों कहा गया है? भगवान से बड़ा इसलिए किया गया है कि ईश्वर तो इंसान को दुख और सुख दोनों ही देते हैं, सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। लेकिन माँ बाप कभी भी अपने बेटे को दुख नहीं देते हैं, सिर्फ सुख ही सुख देते हैं, सुख की कामना करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे हमदर्दों, इस बात को जितने जल्दी आप समझ जाओगे और ये जीते हुए माँ बाप को भगवान मान करके उनकी सेवा करोगे, तो आज जिस स्थिति और परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तो भाग्यशाली है, और जिसके माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं वो और भी सौभाग्यशाली है। और अपना सब कुछ माँ बाप से अर्पण कर दिया, माँ बाप को सौंप दिया, सारी माल की माँ बाप को दे दी, तो फिर उसका क्या कहना है? वो भाग्यशाली और सौभाग्यशाली नहीं, वो तो महाभाग्यशाली है। ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, रामायण और गीता कहती है। आप रामायण को मानते हो, गीता को मानते हो, भगवान को मानते हो, मानते सबको, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं, इसलिए परेशानी है। चलो समझो, सोचो, विचार करो। दुनिया में कुछ नहीं रहा है, ना दौलत लेके जाओगे, न शोहरत लेके जाओगे, न बंगले लेके जाओगे, न गाड़ी लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाओगे। इसलिए कुछ कर्म ऐसे कर लो जिससे कि आपका भला हो। जय जय श्री राम।